आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग सी है, तो पूरी देखना लास्ट तक। हेलो जी, नमस्ते, राम राम, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। होप कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे, सब बिजी होंगे। तो ये मैं ना मंजा बाहर से ले आई। ये अक्सर बाहर बालकनी में रहता है, तो यानी मंजा मतलब चारपाई। तो इसकी ना पैंट ख़राब हो चुकी है, तो इसको चेंज करना है। कई दिन से सोच रही थी पर टाइम नहीं मिल पाया। मम्मी डैडी आए हुए हैं, तो इसलिए भी थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता और कई दिन से व्लॉग भी नहीं बन पा रहे हैं। तो इसको ठीक करने के लिए डैडी मेरी हेल्प करेंगे क्योंकि ये इसमें से पैंट सारी निकलेगी। ये बोदी मतलब नहीं पता, मतलब ये टूट जाती है कहीं से भी, इसमें जान नहीं रही है ना, ऐसे ही है भाई। तो इसको चेंज करके दूसरी डाल लेंगे इसमें। और ये काम लड़के और लड़कियां जिनकी शादी नहीं हुई वो नहीं करते, गांव वालों को पता होगा। तो अक्सर बचपन से हम भी यही सुनते आ रहे हैं कि जिनकी शादी नहीं हो रखी वो पैंद नहीं खसते, क्योंकि अगर पैंद को खींचते हैं तो कहते हैं कि उनके पास फिर लड़कियां ही होती हैं, फिर ऐसा कहते हैं। 5 पता नहीं 7 लड़कियां होती हैं, पता नहीं भाई। सभी गांव वालों को ये बात पता होगा, क्योंकि ये बात ना नई नहीं है, बहुत पुरानी है। क्योंकि जब हम छोटे थे ना, तो जैसे पैंद बूंद को हम हाथ लगा देते थे, फिर दादी कहती थी ना 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 पीछे हो जाओ, ऐसा नहीं करना, पीछे हो जाओ। तो वो हमें ये काम नहीं करने देती थी। जैसे बच्चों में आदत होती है। जैसे अभी शांत आ गया था, शांत कहता मम्मा मैं करता हूँ, मेरे को दिखाओ। तो ये होता है ऐसे। तो डैडी आ गए थे मेरी हेल्प करने के लिए, और जो ये नई रस्सी थी ये उलझ चुकी थी, तो बाप बेटी मिलके करने लगे हैं ये काम। तो मैं क्या, चलो डैडी तो मेरी हेल्प करने आए थे और मैं डैडी की हेल्प कर देती हूँ, है ना। तो डैडी इसमें ना रस्सी डाल देंगे, बाकी टाइट खींचना, यानी कि इसको मैं खींच दूँगी, क्योंकि फिर डैडी की भी कमर दुखती है, तो उनसे ये टाइट नहीं होगी। तो टाइट इसको हम करेंगे, यानी कि परमिंदर इसको टाइट करेगी। और ये देखिए हमने डाल दी इसमें पैंद, और ये छोटी रह गई थी, तो इसमें अब एक टुकड़ा और हमने ले लिया, वो जोड़ देंगे, गांठ लगा देंगे इसमें। तो अभी उसमें टुकड़े में भी गांठ आई हुई थी, तो उसको खोल रही थी। इसको खोलना ना बहुत मुश्किल हो गया था, गांठ पता नहीं कैसे इसमें इतनी टाइट हो गई थी, तो ये मुश्किल से खुली थी। और अब पैंद में इसको जोड़ देंगे। तो ये डलने के बाद फिर पैंट हम खींचेंगे, ठीक है। और मम्मी रूम में बैठी नहीं पड़ी है, रेस्ट कर रही है, क्योंकि मम्मी का हुआ था ऑपरेशन पथरी का, तो वो तो रेस्ट कर रहे हैं। और हम बाप बेटी यहाँ लग गए हैं। तो ईशांत और उसके पापा भी रूम में हैं, वो भी अभी थोड़ी देर पहले स्कूल से आए थे, वो भी रेस्ट कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि चलो ये काम कई दिन से रुका पड़ा है और ये काम कर लेते हैं। तो ये काम हमने शुरू कर दिया था, और बस अब मैं डैडी को बोल रही थी हाँ बाप छोड़ दो, और आगे का काम जो भी इसमें अब वो है तो उसको मैं कर देती हूँ। बस ये जितनी रस्सी है इसका बता दो क्या करना है, क्योंकि ये काफ़ी सारी यानी कि बड़ी रस्सी थी, ये बच गई थी। तो डैडी कह रहे थे कि इनमें बीच में एक बार और डाल देते, और ये मतलब घिन की सी, मतलब काफ़ी सारी ये डसे सी पड़ जाती है ना। तो मैं क्या अब नहीं निकालते, तो डैडी कहते भी निकाल के दोबारा से डालते हैं इसको। मैं क्या ना अब नहीं, बस जो भी है बस ऐसे ही रहने दो। जो रस्सी बच गई है उसको काट देंगे, या फिर मतलब यहीं बांध देंगे इसमें साइड में। तो डैडी ने रस्सी डाल दी थी और बांध दी थी, और ये देखिए इस तरह से ये बहुत ढीली है, और इसको
टाइट करते हैं। तो कमल भाई आपने भी कहा था कि ये वीडियो बना दो, और ये वीडियो कमल भाई जी बन चुकी है। और प्लीज़ ऐसे से वीडियो बनाने के लिए मत बोला करो, क्योंकि ये ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब हमने ये वीडियो बना दी है। अब हमें ऐसा मतलब बार बार कमेंट मत करना कि ये वीडियो वो वीडियो, बस भाई, क्योंकि मुश्किल हो जाता है अगर कोई बोलता है ना, फिर थोड़ा सा आप भी समझा करो भाई, हमारी भी बिजी लाइफ होती है। तो जैसा हमें टाइम मिलता है और हम बस वैसी ही वीडियो बना लेते हैं, बाकी जो है वो चलने दो, है ना, ऐसी है। और ये ना मंजी काफ़ी हल्की सी थी, तो ये उठी जा रही थी। फिर मैंने ईशांत को बुलाया था और ईशांत को बिठाया था इधर कोने पे, ताकि ये हिले ना और अच्छे से टाइट हो जाए मंजी। देखो मैं इधर ईशांत को बिठाऊंगी, मतलब मंजे पे नहीं बिठाऊंगी, जो इसकी बाही है ना बाउंड्री, उसके ऊपर ईशांत को बैठा लिया। अब अच्छे से ये टाइट हो जाएगा। और मंजा तो नहीं है, ये मंजी है ना, मंजे की बहन मंजी है, ये छोटी है, या फिर मंजे की वाइफ लगा लो, मंजी है ना, तो वो है ये। और एक बार मैंने इसको खस दिया था और दोबारा से फिर इसको एक बार और टाइट कर देंगे, फिर इसको छोड़ देंगे, बांध देंगे, यानी कि फिर इसका काम पूरा हो जाएगा। तो मैं क्या, चलो एक बार और इसको खस देते हैं। अभी भी ये ढिल्ली थी ना, एक बार तो खस दी, अब ये मैं दूसरी बार इसको खस रही थी, तो अब इसको बांध देंगे। तो रस्सी काफ़ी सारी बच गई है, तो मैं डैडी को पूछ रही थी, बुलाया था कि देखना ये ठीक है। तो अभी ईशांत को बोला है कि बुला के लेके आ अपने नाने को, तो देख लेंगे कि ये ठीक है कि नहीं। डैडी बाहर जाके बैठ गए थे, और जो रस्सी है जब तक डैडी आते हैं मैं यहाँ लपेट देती हूँ, है ना, क्योंकि या तो फिर इसको काट देंगे या फिर बांध देंगे, जो भी ये फालतू की है ना। तो भाई ये ज़रूर कमेंट करना कि किस किस के यहाँ उनके बड़े उन्हें पैंद नहीं खसने देते, है ना, बांधने नहीं देते पैंद को, है ना। बताना भाई कि हमारे यहाँ, हमारे गांव में ही ये रिवाज था या सबके गांव में ऐसा ही है, ये ज़रूर बताना। और ये मैं सोच भी रही थी, क्योंकि काफ़ी बड़ी है ये रस्सी, जिसको काट ही देते हैं, है ना। देखते हैं इसका क्या बनेगा क्या नहीं। तो डैडी ने मना कर दिया था कि इसको काटेंगे नहीं, इसका ना डिजाइन सा डाल के और इसी में पैंद में ही इसको बांध देंगे। और फिर मैं क्या था, ये आप ही बांध दो, और डैडी इसको बांधने लगे थे और हमारी मंजी तैयार।